रात के बजने वाले हैं 11:15 और हम निकल रहे हैं हजरतगंज से, बिकॉज रात को 11:15 बजे हम यहाँ पे आए थे। आज रात हो गई, 11:15 बज रहा है। घड़ी में दिख रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा बिकॉज तो ये हमारी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। इस कैमरे से ये पहली मोटो ब्लॉगिंग है। जब से हमने इस कैमरे को लगाया तो ये मोटो ब्लॉगिंग आपको कैसी लग रही है देखने में, और इसमें क्या क्लियरिटी है रात की, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके हमें, बिकॉज पहली बार मोटो ब्लॉगिंग मैं करने जा रहा हूँ। बाइक से चले हम लोग और इस कैमरे से तो पहली बार। इस कैमरे का पूरा आज एक एक चीज़ों का पोस्टमार्टम कर देंगे हम लोग, इससे कैसी क्लियरिटी आ रही है वीडियो की, ऑडियो की और सारी चीज़ों की। तो हजरतगंज से हम निकल चुके हैं। रात के बज रहे हैं 11:15। बड़ा अच्छा लग रहा है ना, रात को बज रहे हैं 11:15, हम निकल चुके हैं हजरतगंज से। रास्ते देखिए आप भाई साहब, क्या शानदार रास्ते हैं, देख सकते हैं आप मेरे सामने। लाइट ही देखिए, अद्भुत नज़ारा। रात का मोटो ब्लॉग बनाने का एक अलग ही मजा है भाई। और आज ट्रायल का पहला दिन है इस कैमरे का, तो शायद मजा दे भी दे पूरा। नई चीज़ है तो मजा लेते हैं इसका, देखते हैं कि कैसा है ये कैमरा। तो मोटो ब्लॉगिंग हमारी स्टार्ट है आज। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस, और अपना प्यार हमेशा बनाए रहिए हम पे। और आपको जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं लाइफ में, तो आप लोग देखोगे चीज़ें हमारे भी लाइफ में वैसी आगे बढ़ रही है। बिकॉज आज से 1 महीने पहले हम लोगों ने चीज़ें स्टार्ट की थी अपने चैनल पे, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच गए हैं देखिए अभी, हजरतगंज। ये जोक का पार्ट था, सीरियसली नहीं लीजिएगा। हम हजरतगंज चौराहे पे बिल्कुल नहीं, देख सकते आप मेरे चारों साइड। ये चौराहा हमारे सामने है, पुलिस वाले खड़े हैं बिकॉज रात को बज रहे 11:15, तो ये रास्ता बंद रहता है। हम जाएंगे इस रास्ते से आगे। तो मैं क्या बात कर रहा था कि हजरतगंज कि हम लोग को 1 महीना ब्लॉगिंग करते करते हो गया, डेली ब्लॉग जो करके डाल रहे थे धीरे धीरे। तो एक चीज़ है, इंसान, मैंने एक चीज़ सीखा 1 महीने में कि इंसान धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था पहले दिन, तो मैं पहले दिन का अपना ब्लॉग देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेसिक चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, और लगता था यार कैसे होगा, बट हो गया। और आज करते करते करीबन हमारा 1 महीना बीत गया, और उसके आगे बहुत सारी चेंजेस हमने वीडियो में भी लाया और धीरे धीरे अपने चीज़ों में भी लाया। जैसे कि हम जब स्टार्ट किए थे तो ब्लॉगिंग करने का एक अलग अंदाज था, और आज अलग अंदाज है। पहले हम लोग ऐसे कार से ब्लॉगिंग कर लेते थे, आज हम मोटो ब्लॉगिंग ही करने का कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग आपको पूरी चीज़ें दिखाना चाहते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों का प्यार देखकर हमें अच्छा लग रहा है कि हम एक परिवार धीरे धीरे बनते हुए जा रहे हैं। और आज 1 महीना हो गया हम लोग को परिवार बनते बनते, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, कुछ दिन बचे हुए हैं, बट 1 महीना का लमसम हो गया है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर दिस लव, कि आप लोगों ने हमारे ऊपर इतना सारा प्यार बरसाया है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही प्यार रहेगा आप लोग का। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं आगे। ये विधानसभा हमारे कैमरे के सामने दिख रहा होगा आपको, ये नया वाला विधानसभा। वाओ क्या लग रहा है भाई, देखने में तो क्या लग ही रहा है। रात को मन कर रहा है एक वीडियो ही बना ले, लेकिन अब रुकना ही पड़ेगा, तो रास्ता भी बंद है उधर का, तो देखते हैं कभी समय। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत सा है। लाइटिंग का पूरा इस्तेमाल है इसमें। तो रात को सड़कों पे निकलने का एक अलग ही माहौल होता है, बिकॉज बहुत ही स्मूथ रहती है ट्रैफिक, स्मूथनेस बहुत ही अच्छी बन जाती है, जो कि मुझे दिख रही है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। रात को रास्ते देखिए आप, हमारे और उस गाड़ी, सामने वाली गाड़ी के बीच में कितना डिस्टेंस है, जबकि मैं सिटी के बिल्कुल ही बीच में चल रहा हूँ। अब सिटी के बीच में चलने का मज़ा क्या है वो आप लोग बेहतर जान सकते हैं, वो भी दिन में, बिकॉज यहाँ से वहाँ जाने में कितना ट्रैफिक हो जाता है। आप भी देखिए कितना खाली लग रहा है, बिकॉज रात का ये टाइम है। बड़ा मज़ा आता है लेकिन रात को मोटो ब्लॉगिंग बनाने में। मुझे तो मज़ा आ रहा है, पहला ब्लॉग है मोटो ब्लॉगिंग का हमारा। तो अब फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं वेलिंगटन चौराहे पे। ये हजरतगंज से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है ये चौराहा, वहाँ पहुँच गए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
और फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। लोग रात को एक्चुअली इंजॉय करने निकलते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग रात को ऐसे भी होते हैं जो विदाउट हेलमेट चलते हैं। दिन में भी यहाँ चलते हैं, बट रात को थोड़े ज़्यादा लोग चलते हैं। तो इंजॉय करने के मूड से लोग रहते, इसलिए चल देते। ये महाराणा प्रताप जी का चौराहा आ गया, महाराणा प्रताप चौराहा लखनऊ का, जिससे हम लोग हुसैनगंज भी बोलते हैं और महाराणा प्रताप चौराहा भी बोलते हैं। तो हम आगे बढ़े हैं, यहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमसे कितना दूर है रेलवे स्टेशन? 1.5 किलोमीटर है। तो मैं ये बता रहा था कि रात का एक अलग ही अंदाज होता है और मज़ा होता है। जब रात को आप कहीं सिटी में ड्राइव करिए, जब ट्रैफिक फ्री होता है तो कितना प्यारा लगता है गाड़ी चलाने में। और जो डिस्टेंस दिन में मैं 40 मिनट में 35 मिनट में करता हूँ, वो रात को 15 to 20 मिनट में हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 40, 45, 50 यही होती है। दिन में ये है कि 20 तक चली जाती है और रात को ये 45 से 50 हो जाती है इसकी डिस्टेंस। बट रात में कुत्ते भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं रास्ते पे, जो कि स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। तो हमें सावधानी से चलना चाहिए, बिकॉज वो लोग भी बहुत ज़्यादा भौंकते रहते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। बिकॉज कभी कभी जब इंसान मोटो ब्लॉगिंग वाले लोग जो बाइक्स वगैरह पे चलते हैं, उनको मैंने देखा है दौड़ा देते हैं। बट ये है कि उनसे डरिए मत। जैसे वो आप लोग को दौड़ाने की कोशिश करें तो अपनी गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर लीजिए, वो आपसे खुद ब खुद दूर भाग जाएंगे। बिकॉज वो भी डरते हैं। लेकिन ये है कि जब बाइक या कार चलती है तो उनको पता नहीं क्या ऐसा होता है, आज तक मुझे नहीं समझ में आया है। बाइक और कार के पीछे भागने की आदत होती है, बहुत ही गंदे तरीके से भागते हैं, जिसमें वो लोग कभी कभी उसके नीचे भी आते हैं। बट कोई नहीं, आप संभाल के चलाइए। रात को अगर चल रहे हैं तो, रात को अगर पैदल भी जा रहे हैं तो बहुत सेफ्टी चलिए। तो हमारे आगे एक गाड़ी चल रही है जो पुलिस वाली है, जो पेट्रोलिंग करती है। रात को सेफ्टी उसकी देखकर अच्छा लगता है चीज़ों को। यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ का। लखनऊ जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे 2 लाइनें जिसे बोलते हैं हम लोग, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन पड़ती है, वहाँ पहुँच गए। तो ये लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। तो रेलवे स्टेशन के सामने से गुजर रहे हैं हम। तो यहाँ जो बड़ी लाइन और छोटी लाइन है उसमें अंतर ऐसा है कि पहले जब अंग्रेजों के ज़माने में तो एक जो छोटी लाइन है वहाँ पे छोटी लाइन ही की गाड़ी आती थी। बट अब ऐसा कुछ है नहीं। बट अभी भी आज भी लोग उसको छोटी लाइन बड़ी लाइन बुलाते हैं, लोग बोलते हैं लोग, बिकॉज ये 2 जगह है। आपको अगर बड़ी लाइन पे गाड़ी पहुँचनी है तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और छोटी लाइन से पकड़नी है तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लखनऊ जंक्शन पे ही। तो ये थोड़ा सा है चीज़ें यहाँ लखनऊ जंक्शन पे। तो लखनऊ जंक्शन पे अगर आप कभी आते हैं तो ट्रेन का फिलहाल पता कर लीजिए कौन सी लाइन से चल रही है, तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। तो जो पूरा जंक्शन ही अलग है, एक एनआर के अंडर में आता है और एक एनई के अंडर में आता है। एक मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है और एक नॉर्थ रेलवे के अंदर आता है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अलग अलग है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और एनआर मतलब नॉर्थ रेलवे, दोनों है। एनईआर और एनआर है शायद। चलिए मैं कभी इसको कंफर्म करके बताऊंगा उसका पूरा क्या है, बिकॉज मैंने भी पढ़ा है और मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो चारबाग बस स्टैंड भी एकदम स्टेशन के पीछे ही है। जो रेलवे स्टेशन हमारे देख रहे हैं आप लोग इधर बगल में है, और इसी की इधर राइट साइड पे यहाँ पे बस स्टैंड है, जो कि चारबाग का बस स्टैंड है। यहाँ से भी बहुत जगह की बसेज मिल जाती है, मतलब अलग अलग सिटीज़ में जाने के लिए। यूपी के कानपुर भी हो गया जाने के लिए, गोरखपुर हो गया, इलाहाबाद की इस तरफ भी जाने के लिए मिल जाती है। तो अब हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन की साइड से ही चल रहे हैं। बट ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही लंबे लंबे हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दुर्गापुरी। क्या होगा आपको शायद नहीं दिखा होगा, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो मुझे दिख नहीं रहा। आप गाड़ी से प्यारी है बगल से, हमने गाड़ी देखा और अपनी गाड़ी धीरे कर लिया। तो भाई बहुत तेजी है, हमारी गाड़ी 40 किलोमीटर की कार वाले से। होता है ना कभी कभी ऐसा कि जब आप बाइक से हो तो कार वाले आपको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट हमारे साथ बहुत होता है, और शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्योंकि सब जगह एक ही तरीके के लोग मिलते हैं मेरे हिसाब से। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं मवैया
कहाँ पहुँचे? ये है मोइया। यहाँ से हमें राइट लेना है। अब हम राइट ले चुके हैं और गाड़ी की स्पीड हमारी थोड़ी सी और कम हो गई। अब हम पुल की तरफ चल रही हैं। हमारे आगे पुल है जिससे आप रात का नज़ारा क्या खूबसूरत है। अब पूरे रात के 12 बज रहे हैं। 12 बज के और हम रात को 12 बजे मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब। रात को 12 बजे ऐसा कैसे हो सकता है? इतना रात को हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। देखिए आप, मज़ा देखिए। एक्चुअली जानते हैं ज़िंदगी एक ही होती है और ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेना चाहिए। तो हम मज़ा ले रहे हैं और ऐसा नहीं कि हम मज़ा ले रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ करते हुए मज़ा ले रहे हैं। बिकॉज दो तरीके की ज़िंदगी होती है। एक होती है जो मज़े लेते हैं लोग, एक होती है जो हर एक ज़िंदगी में ये कुछ करना है तो कर लो और सब कुछ एंजॉय करो। मैं नहीं कहता कि ये करो वो करो, जो आपके दिल में आता है वो करो, बट गलत कुछ भी ऐसा नहीं करो। दिल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो सामाजिक दृष्टिकोण से गलत ना हो। तो अब हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? पुल से उतरने के बाद हम पहुँच गए हैं दिल्ली वाला रास्ता जो आगे जाता है बरेली चौराहे की तरफ। रात की कितनी क्लियरिटी आ रही है ये तो हमें नहीं पता है। वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि रात को हमने मोटो ब्लॉगिंग का ट्रायल लेने का पता नहीं क्या ख्याल आया, कर दिया। तो रात को कोई मोटो ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करता है ट्रायल तो हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो कर दिया। बिकॉज हमको किया मन तो हमने किया स्टार्ट। गए भी थे हजरत हमने सोचा कि निकलने हैं उधर से 12 बजे रहा है रात को। काम तो करने का आज मोटो ब्लॉगिंग मुझे जाते समय नहीं करता है। रास्ते सुन सन्नाटे के साथ एकदम पड़े हुए। आप रास्तों का दृष्टिकोण देख सकते हैं हमारे दृष्टि से, हमारी आंखों से आप देख रहे हैं जो अभी देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा। तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पे देख रहे हैं और कहाँ का लखनऊ का नज़ारा देख रहे हैं, रास्तों का नज़ारा। रात बहुत जगह का नज़ारा देखने को आपको मिलेगा इस ब्लॉग में। तो हमारे चैनल पे हम सब बने रहिए और नए नए अपडेट्स के लिए हमारा बेल आइकन दबा दीजिए। अगर अभी आप चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी हमारे चैनल कर दीजिएगा। बिकॉज आपके प्यार की बदौलत ही ये बंदा रात को 12 बजे मोटो ब्लॉगिंग का ट्रायल ले रहा है। बिकॉज आई थिंक कि मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया करूँ, मेरा ये प्लान है। और नए नए टाइप से ब्लॉग्स दूँ, डेली ब्लॉग्स भी दे ही देता हूँ मैं। बिकॉज जब कहीं प्लान नहीं बन पाता जाने का तो डेली ब्लॉग्स देना पड़ता है। बाकी जहाँ जाने का प्लान बनेगा तो देंगे। कल परसों तो लॉकडाउन है, देखते हैं आगे क्या होता है। कल परसों कहीं जाएंगे जरूर, ऐसा कुछ सोचा है हमने। लॉकडाउन में कुछ काम है, देखते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं बालाजी मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मान्यता वाला ये मंदिर है हमारे लखनऊ का। बहुत दूर दूर से हमारे लखनऊ में आते हैं। तो लखनऊ में एक फेमस मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। और यहाँ ट्यूजडे को आपको और सैटरडे को ये रास्ते आपको ब्लॉक मिलेंगे फुल्ली। बिकॉज जाने का भी रास्ता नहीं देते लोग। अब हम लोग पहुँच गए अपने आसपास के इलाके में। घर से आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। तो ऐसे ही चलते रहेंगे हम और पहुंच जाएंगे अभी। सब कुछ बंद हो चुका है। तो 9 बजे लॉकडाउन लग गया था, मतलब कर्फ्यू लग गया था। 9 बजे से रात का कर्फ्यू है ना एक्चुअली यहाँ पे अभी लखनऊ में। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग, देखो आइसक्रीम वाले भैया हैं। एक्चुअली रात को आइसक्रीम भी लोग बहुत खाते हैं। अब हमारे शहर लखनऊ में तो लोग खाते हैं
और बाकी शहर में आप लोग बताइए, जहाँ से भी देख रहे कि वहाँ लोग खाते कि नहीं खाते। यहाँ पे रात को खाना कोई बना रहा है, बिकॉज ये रोजमर्रा से काम करने वाले लोग हैं जिनकी ज़िंदगी कट रही है। कैसी लाइफ चल रही भगवान, ठीक से सो रहे हैं लोग। With